हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ ममता। तो ये थी मेरी बहुत पुरानी एक बनारसी साड़ी, जिसमें से मैंने बहुत पहले एक कुर्ती बनवा ली थी और ये कुछ टुकड़े बचे हुए थे उस साड़ी के। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी ये साड़ी। इसका कलर बहुत अच्छा लगता था और उसका पल्लू पोर्शन जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो बहुत पसंद था। बहुत टाइम लग गया मुझे ये समझने में, मुझे ये सोचने में कि मेरे को इससे बनाना क्या है। फाइनली मैंने ये जो प्लेन पार्ट था जिसमें नीचे बॉर्डर था, नीचे ऊपर, तो मैंने बॉर्डर तो नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से रिमूव कर दिया और वो जो बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है उससे मैंने ये इस तरह पैंट बनाई। एक क्रॉच एरिया मेरा कुछ ज़्यादा ही बना दिया मैंने, तो बस हो गई गड़बड़, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा ठीक कर ही लिया। लेकिन पैंट जिस जिस फिटिंग की मैं चाह रही थी एक्चुअली वैसी नहीं बन पाई, थोड़ा प्लाजो टाइप का बन गया। बट ठीक है, मैंने काम चला लिया। बट क्योंकि मैं खुद बिगिनर हूँ, मैं खुद भी सीख रही हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझसे भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ठीक है, अपनी गलती माननी चाहिए और गलती कर कर के ही सीखेगा ना इंसान। ठीक है, तो फिर इस तरह से मैंने, मेरे पास जो पैंट थी पुरानी मेरी टेलर से सिलवाई हुई थी, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है बट ये थोड़ी ऊंची थी तो मेरे को बिल्कुल थोड़ा और नीचे भी चाहिए थी। तो इस तरह से मैंने ये पैंट काट ली। ये नीचे बॉर्डर मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि इसको मैं अंदर की तरफ मोड़ दूंगी। तो बस इस तरह से ये मैंने काट लिया और इन दोनों तरफ इस तरह सिलाई लगा लो। और उसके बाद जो है ये मैंने लिया लाइनिंग, और लाइनिंग का भी कपड़ा मैंने ये जो पैंट सिली थी देखो इसी उसी को लाइनिंग के ऊपर रखकर, और लाइनिंग भी बिल्कुल सेम साइज़ की मैंने इस तरह से काट ली। बस इसको काटने के बाद लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को दोनों को आपस में स्टिच कर लेंगे। और पैंट बनाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे ज़्यादा इजी मुझे ना एक्चुअली लोअर्स बनाना लगता है। इसमें तो चलो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी लेकिन बनने के बाद सही लग रही थी। बट लेकिन हाँ, मुझे स्कर्ट एरिया और लाइक स्कर्ट्स जो है और ये पैंट्स हैं, पैंट्स मतलब फिटिंग की बनानी अभी मैंने नहीं सीखी है, अभी वो भी मैं सीखूँगी। इस तरह से बनानी है। लोअर्स बनाने थोड़ा मुझे ईजी लगते हैं कंपैरेटिवली टॉप्स के। तो बस इस तरह से हमने दोनों को आपस में सिल लिया और ये बन गई इस तरह से आगे और पीछे से दोनों तरफ से। अच्छा, इस तरह के कपड़े में ना सिलाई करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारा दूसरा पोर्शन। इन दोनों को मैंने दोनों को मतलब जैसे मेन पोर्शन थे ना दो अलग अलग, उन्हीं के ऊपर दोनों के ऊपर अलग अलग से उनकी लाइनिंग लगा दी और उनको आपस में सिल दिया और उसके बाद इन दोनों को आपस में सिला। तो इस तरह से हमारी पैंट बन गई। और बस इसको इस तरह से हम सिल देंगे दोनों साइड से और ऊपर लगा देंगे बेल्ट। बन गई पैंट। पैंट बनाना, ट्राउज़र बनाना, प्लाजो बनाना फिर भी काफ़ी इजी है। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से अंदर मोड़ लिया। इस वाले फैब्रिक पे मेरी जो भी मैंने बनाया फिनिशिंग आई है। तो बेल्ट लगा कर बस मैंने इसमें इलास्टिक डाल दी। मैंने सोचा तो ये था कि मैं बेल्ट बनाऊंगी, इलास्टिक नहीं डालूंगी, बट पता नहीं फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने इस तरह से इसमें इलास्टिक डाल दी। अच्छा, आप कभी कमेंट्स में, कभी मुझे कोई कमेंट्स नहीं करता, मुझे कोई नहीं बताता कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, मेरा काम कैसा लग रहा है। कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही। बहुत, सच में बहुत दुख होता है मेरे को। पर ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं अपना काम करती रहूँगी। अब अगर आपको अच्छा लगता है मेरा काम तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को देखिए। अभी तक तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो बट मैं बना ही रही हूँ। बस 5 साल हो गए मुझे वीडियोस बनाते बनाते। सब बोलते तो हैं बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, बट मेहनत का रिजल्ट मुझे तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा अभी तक। तो बस इस तरह से मैंने पैंट बना ली है ये। और अब आए हमारे टॉप की बारी। तो ये टॉप जो बनाया था मैंने, पल्लू पोर्शन जो इतना ही बचा हुआ था, पूरा नहीं था। अच्छा, इसको बनाने में मैंने क्या गलती करी, ये टॉप वैसे बहुत सुंदर बना, बहुत अच्छा बना, बहुत फिनिशिंग के साथ बना था। बट इसमें मैंने गड़बड़ ये कर दी कि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये मेरे पास एक कॉर्सेट टॉप था। मैंने इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखा
और बिल्कुल उसी की तरह से कट कर दिया। अब मैंने गलती थोड़ी ये कर दी कि मैंने जो मार्जिन का जो फैब्रिक था ना, मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि ये जो बीच में से कॉर्सेट है ये इतने हिस्सों में कट होगा। हालांकि मैंने कट नहीं करा, मैंने क्या किया कि ये जहाँ जहाँ ये कट लगा हुआ है ना इसका, उससे उठा उठा के बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली मैंने इस तरह से ये इसमें लाइन खींची और मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी, स्टिचिंग कर दी। मैं इसको काट के फिर जोड़ भी सकती थी, बट वो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था हैं कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे जोड़ना है। तो मैंने क्या करा, इसके अकॉर्डिंगली लाइन खींच दी और उनके ऊपर जो है बिल्कुल पतली पतली सिलाई मार दी। तो बिल्कुल वैसा बन गया था, बहुत सुंदर बना। बट मुझसे गलती सिर्फ एक ये हो गई कि मैंने मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं छोड़ा। जो साइज़ लेते टाइम ना ये ध्यान नहीं दिया, बहुत कम कपड़ा लिया मैंने कि ये लाइनों में इस तरह से जो सिलाई है इसमें भी जाएगा कपड़ा, तो ये मेरा छोटा पड़ जाएगा। तो बस मेरे से थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई कि ये मेरे को साइज़ में थोड़ा टाइट हो गया, वरना ये बहुत सुंदर और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। मैंने जैसे बोला, इन कपड़ों पर सिलाई करने में मज़ा आता है क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इस तरह से जहाँ जहाँ पे ये लाइन खींची थी, जैसे जैसे वहाँ पे उसमें बनी हुई थी, मैंने उस तरह से इनमें सिलाई लगा दी। और देखो मेरे पास फैब्रिक वो लाइनिंग के लिए फैब्रिक नहीं बचा था, बट मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके जितने भी पोर्शन मेरे पास बचे हुए थे ना कटे पिटे, मैंने उन सबको पहले इस मेन टॉप के ऊपर रखा, फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कट करके और आपस में सिल दिया इनको। तो मेरा इस तरह से लाइनिंग निकल आया, मेरे को लाइनिंग अलग से ख़रीदना नहीं पड़ा और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि इस तरह से मैंने जुगाड़ करे है। तो इस तरह से आप भी जुगाड़ कर सकते हैं कि जो बचा हुआ है कपड़ा हम उसको भी सारा यूज़ कर लें। मैं कोशिश ये करती हूँ कि कम से कम चीज़ों को वेस्ट करूँ, यूटिलाइज़ करूँ, उनको रीयूज़ करूँ, रीपर्पस करूँ। तो बट मेरा ये मोटिव रहता है। तो इस तरह से ये अस्तर का कपड़ा मेरा इसी में से निकल आया। इस तरह से जोड़ लगा लू के मैंने इसमें कर लिया और इसको आपस में इस तरह से एक पहले ऊपर की तरफ से सिल लिया और फिर इसको फ्लिप कर देंगे तो ये अंदर चला जाएगा। और बस इस तरह से मैंने टॉप को बना लिया। कितना सुंदर लग रहा है, इसका कलर भी कितना सुंदर है, उसका वर्क भी मुझे ये इतना पसंद था। ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी है और जो इसकी जो मैंने कुर्ती बनवाई थी टेलर से, वो मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ गई, कहाँ नहीं, मैंने शायद किसी को दे दी। तो उसके बाद से ये पड़ा हुआ था फैब्रिक और कई टुकड़ों में था, मुझे समझ में ही नहीं आता था मैं किसका क्या बनवाऊँ। फिर मैंने स्टार्टिंग कैसे करी अपनी, इस तरह से ही पुरानी जो साड़ियाँ होती है ना, कि वेस्ट तो ये वैसे भी हैं और वैसे भी हैं, क्यों ना मैं इन पे एक्सपेरिमेंट करूँ, क्यों ना मैं इनसे सीखूँ। कुछ ना कुछ बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो भी, अगर नहीं भी बन पाया, कुछ ख़राब भी हो गया तो क्या हो गया, वेस्ट तो मेरा ये ऑलरेडी है ना सामान। तो मैंने वेस्ट चीज़ों से ही बेस्ट बनाने की कोशिश की, ताकि अगर वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाए तो भी मुझे दुख ना हो। क्योंकि पहले मैं बाज़ार से जाऊँ और ख़रीद के लेके आऊँ फैब्रिक या सामान और उसके बाद में ट्राई करूँ और वो ख़राब हो जाए तो ज़्यादा दुख होगा कि पैसे बर्बाद हुए। लेकिन जो चीज़ मेरी पहले से ही वेस्ट पड़ी हुई है, उसका कोई यूज़ नहीं है, इतने साल हो गए, तो इससे तो अच्छा है उसी पे ट्राई करते। तो इस तरह से मैंने इसको पहले अच्छे से पिन कर लिया ताकि ये हिले नहीं बिल्कुल भी। मुझे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाने का था इसको। तो क्योंकि ऊपर से जो है वो इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो स्ट्रेट नहीं था। ये देखिए आप, इस तरह से कर्व है ना, तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। और सिर जो है मैंने इसको सिल दिया और सही में बहुत फिनिशिंग आई। अभी आप देखना इस तरह से कर्व्स हैं इसमें। तो मैं इसको मेन फैब्रिक को इस तरह से लाइनिंग के साथ में सिल रही हूँ। ये देखिए सारा कर्व्ड है ये। तो अब इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था नीचे का लाइनिंग वाला, वो मैंने कट कर दिया। वही गोलाई में देखिए ये ऊपर का पोर्शन पूरा इस तरह से गोलाई में है। और बस इसको जब मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट दे दिए, ताकि क्योंकि जब मैं इसको फ्लिप करूँगी तो एकदम फिनिशिंग के साथ में आएगा ये निकल कर।
ये देखो इस तरह से फ्लिप किया मैंने, ये हमारा मेन फैब्रिक और ये हमारा लाइनिंग, ये इस तरह से, ये देखो कितनी सुंदर तरह से निकल गया है। और बस इसके ऊपर से हम एक मशीन फिर से चला देंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी, ये अंदर बिल्कुल बैठ जाएगा जो हमारा लाइनिंग है। और ये नीचे जो हमारा था इसको हम इस तरह से हेम कर देंगे, नीचे के पोर्शन को मोड़ के अच्छे से सिलाई लगा देंगे। और बस फिर हम इसको, जो इसके दोनों किनारे हैं उनको भी आपस में सिल देंगे और बस ये टॉप बन जाएगा हमारा इस तरह से। और फिर मैंने एक इस तरह की स्ट्रिप ली और इस तरह से इसके दोनों स्टेप्स लगा ली इस तरह से टॉप में। और ये मैंने, इसमें मैं बता रही थी आपको जो मेरा थोड़ा सा फिटिंग का इशू आ गया था कि मैंने मार्जिन कम रखा था, तो उसकी वजह से मेरे को जो क्या करना पड़ा, आपको यह दिखाई भी दे रहा होगा कि मैंने एक अलग से पट्टी ली और फिर से इसमें ऐड कर दी और उसके ऊपर साइड में हुक लगाई, वरना मुझे ये पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये मैं मार्जिन सही लेकर चलती। तो इस तरह से ये इसका फाइनल लुक है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। और आप मुझे सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं या आप मुझसे कुछ और बनवाना चाहते हैं, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ, आप भी मुझे थोड़ा चैलेंज वगैरह दीजिए ताकि लाइफ में थोड़ा और मोटिवेशन मिले, लाइफ थोड़ी सी और चैलेंजिंग हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर